हे हेलो वन, मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया और आज की क्रिप्टो न्यूज़ एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं या फिर मेन पॉइंट के ऊपर आता हूं। भैया बाय कर लूँ अभी यार, बिटकॉइन गिर रहा है लगभग अभी 19,000 के आसपास आ चुका है। मेरे को तो लॉन्ग टर्म में डालना है पैसा, तो अभी डाल दूँ क्या, खरीद लूँ क्या? इस तरीके से मुझे काफ़ी कमेंट्स अभी इन दिनों देखने को मिल रहे हैं जो कि बेसिकली बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट को लेकर है, ना कि ट्रेड वगैरह को। ठीक है, तो सीधी मतलब की बात करूँ बिल्कुल एज अ नॉर्मली जनरली हम बात करते हैं ना, जैसे कोई क्रिएटर की तरह नहीं, मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई मेरा कजिन होता या फिर कोई मेरा भाई बंधु होता तो वो चीज़ मैं उनके साथ भी शेयर करता। जितना मुझे एक्सपीरियंस है क्रिप्टो में, जितना मैं रिसर्च करता हूँ उनके बेस पर। हो सकता है कि आपको मेरी रिसर्च बेकार लगे, कुछ भी ना समझो आप इसको। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा सुन लेना क्या करना चाहिए, वो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। पहले थोड़ा बिटकॉइन का हालचाल देख ले भी कैसा चल रहा है। कल याद हो हमने क्या डिस्कशन करा था कि भैया आरएसआई जो है यहाँ तक आ चुकी है लगभग 36 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी ये रुकेगी। यहाँ पर आरएसआई और भी ज़्यादा हमें गिरती हुई देखने को मिल सकती है और बिटकॉइन जो है यहाँ पर फिर हमें गिरता हुआ दिखेगा ही। साथ ही टेलीग्राम पर अगर मेरे आप ज्वाइन करके रखे हो, टेलीग्राम मेंबर हो, तो आपको पता होगा मैंने लगभग 6,000 के आसपास, ठीक है 6,000 से ज़्यादा ही इनफ्लो का डेटा आया था। साथ ही ये वेल की मैंने जिप भी शेयर करी थी कि भैया देखो अब भी यहाँ पर लॉन्ग लेने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर लॉन्ग ट्रेडर्स को मैंने अलर्ट भी कर दिया था, तो अब बावजूद इसके लोगों ने लॉन्ग लिया होगा तो भैया आप क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, उनका अभी क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर सीधा सा मुझे एक बियर फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और मैंने काफ़ी दिन पहले इसको बोल दिया था कि भैया जितने भी पैटर्न्स बन रहे हैं ना अभी 2-4, उनमें से मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, बियर फ्लैग को। और अगर हम इसका टारगेट निकालें ना, देखो इस तरीके से निकाला जाता है टारगेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आ रहा है, लगभग 16,000 के आसपास इसका टारगेट बन रहा है। ठीक है, अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि बिटकॉइन 16,000 तक जाने वाला है इस मंथ में? कमेंट करके जरूर से बताना। हालांकि हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये बन जाए कि यहां पर जैसा हम देख ही सकते हैं कि 1 2 3 से 4 बार यहां पर बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया है। तो अगर हम यहां से बाउंस बैक कर भी लेते हैं ना इस तरीके से, क्योंकि एक्सचेंजेस को पता है कि भैया काफी लोगों ने शॉर्ट ओपन करे हुए हैं और एकदम से ही अगर बिटकॉइन में गिरावट आएगी तो भैया एक्सचेंजों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वापस से अगर आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाए तो भी इस तरीके से हमें ये वाला मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और क्योंकि जो एफओएमसी की मीटिंग है वो इस मंथ के लास्ट तक है और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेकर बिटकॉइन में हमें इस तरीके की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, एटलीस्ट ये वाले लेवल तक तो ये आ ही सकता है हाल फिलहाल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए, मुझे इतना समझ में आ रहा है। हालांकि अगर आपको ये लगता है कि भैया ये सब बेकार चीज है, बिटकॉइन तो अपना बॉटम लगा चुका है और यहां से बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा, तो वो आपको लगता है, वो आपका मानना है, वो उसके ऊपर तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से अगर पॉसिबल बाउंस बैक आ भी जाए तो हम इसी चैनल के अंदर होंगे और इस चैनल को इनवैलिडेट करना है, यानी कि ये जो बिटकॉइन का बॉटम है ना, इसकी पूरी थ्योरी को हटा देना है ना, तो यहां पर बिटकॉइन को इस चैनल के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 22 से 23,000 के ऊपर निकलना होगा। ठीक है, बीटीसी को। और अगर मैं अपने प्लान के बारे में डिस्कशन करूं ना, तो देखो नेक्स्ट मंथ के बारे में जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था कि एम्प्टी गोक्स या फिर माउंट गोक्स का हो सकता है कांड अगले मंथ तक, ठीक है अगस्त में, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा इस समय बाई नहीं करूंगा अगर मुझे 16,000 तक भी बिटकॉइन मिल रहा है। ठीक है, मैं फिर भी वेट करूंगा नेक्स्ट मंथ को देखने के लिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिटकॉइन इतने नीचे आ गया और फिर मैं लालच कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले मार्केट से सीखा है, पिछले बियर मार्केट से सीखा है कि अगर आपको एक अच्छी खासी डिप मिलती है और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपको वहां पर थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, बाय करना चाहिए। ठीक है, ये तो रही मेरी बात, मैंने अपना प्लान आपके साथ शेयर कर दिया कि इस मंथ का जो मुझे डिप लग रहा है वो 16,000 के आसपास है और नेक्स्ट मंथ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ बचा के रखना है अपने फंड में, अगर हमारे पास पैसा है तो। ठीक है, और अगर ये एक्चुअल में बियर फ्लैग फॉलो हो रहा है तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर कुछ न्यूज अपडेट्स देखे तो इंडियन मार्केट की न्यूज अपडेट ले लेते हैं। हाल फिलहाल तो यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है और मैं कुछ ट्विटर पे देख रहा हूँ कि भैया फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज, ये क्या है? इंडियन एक्सचेंज कहीं भाग तो नहीं जाएंगे या फिर इंडियन एक्सचेंजों पे पैसा रखना सेफ तो है ना? देखो हाल फिलहाल जो टॉप एक्सचेंजेस है ना, जैसे वजीरेक्स रहा, कोइन डीसीएक्स रहा और बिटबीनेस रहा, ये जो टॉप एक्सचेंजेस है इन पर आपका फंड हाल फिलहाल तो सेफ है। लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता हूं बड़ा फंड है, हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज करना ही चाहिए। एक्सचेंजों के ऊपर पैसा इसलिए रखा जाता है कि भैया हम उससे ट्रेड कर सके। देखो मेरी तो इतनी ही समझ है, मैं उतना ही फंड रखता हूं जितना मैं ट्रेड कर रहा हूं। और अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा है, 10,000, 20,000, 1 लाख, तो मुझे नहीं लगता कि, देखो टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको गलत वे में मत ले लेना। ठीक है भाई, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि
लाख 1.5 लाख का पोर्टफोलियो है ना, तो हार्डवेयर वॉलेट खरीदने का इतना कोई सेंस नहीं है। और अगर बड़ा पोर्टफोलियो 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तब तो देखो मस्ट है आपको हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करना या फिर उसको रखना, ठीक है। तो ये एक CBDC से जुड़ी हुई अपडेट है। CBDC विल बी लॉन्च बिफोर क्रिप्टो बिल। जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखो ये काफ़ी मैंने अपडेट्स देखी है, आने वाली है, आएगी, इस मंथ आएगी, लेकिन आती नहीं है। और अब फिर से यही अपडेट हमें देखने को मिल रही है। ये इंक 47 की अपडेट है कि भैया कि जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, वो क्रिप्टो बिल से पहले लॉन्च हो सकती है। अब क्रिप्टो बिल कब तक आएगा, इसके बारे में कोई भी हाल फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं आई है, और ना ही सोर्सेस की तरफ से या फिर कुछ ट्रेड पंडितों की तरफ से इसके ऊपर अभी बात की जा रही है। बस एक अपडेट थी, तो बस उसी के लिहाज से मैंने ये आपके साथ शेयर करा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो हमारे बिग बुल हैं माइकल सिलर काफ़ी बड़ी वेल है, जिनको नहीं पता है बिटकॉइन की, माइक्रो स्ट्रेटेजी के CEO हैं। इन्होंने इथीरियम को लेकर अपना एक व्यू दिया है या फिर एक स्टेटमेंट दिया है कि इथीरियम इज ऑब्वियसली अ सिक्योरिटी। बेसिकली ये एक इंटरव्यू में थे, यहाँ पर देख सकते हो, अल्टकॉइन डेली के इंटरव्यू में थे, तो उन्होंने बिटकॉइन या फिर इथीरियम को लेकर ये स्टेटमेंट दिया कि देखो बिटकॉइन जो है वो मार्केट में कमोडिटी की तरह है और इथीरियम को आप एज अ सिक्योरिटी की तरह देख सकते हो। अच्छा, माइकल सिलर से याद आया कि कल माइकल सिलर ने 5:30 बजे के आसपास ट्वीट करा था बुलिश ऑन बिटकॉइन, और इंडिकेटर मान सकते हो कि जब भी ये कुछ बोलते हैं बियरिश या बुलिश, उसका उल्टा हो जाता है। तो इस बार भी देख सकते हो 5:30 बजे के आसपास इनका ये ट्वीट आया था, और इसके बाद से ही बिटकॉइन में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि भैया ये जो वेल्स होती है ना, वो किसी की सगी नहीं होती, और इस तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन होता रहता है ट्वीट्स के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर सेल्सियस से जुड़ी हुई है कि सेल्सियस ने अपने जितने भी WBTC थे वो आवे के वॉलेट से निकाल लिए हैं, और यहाँ पर अभी धीरे धीरे ये अपनी जो लोन की भरपाई है वो करते जा रहे हैं, ठीक है। अब काफी लोगों को लगता होगा कि भैया देखो सेल्सियस से हमारा लेना देना तो है नहीं, आप क्यों इसके बारे में बात करते हो। तो भैया सेल्सियस कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, और मुझे पता है कि आप शायद इस अपडेट को बिल्कुल बोरिंग तरीके से लेते हो, लेकिन सेल्सियस वन ऑफ द बिग प्लेटफॉर्म है हमारी इंडस्ट्री का। तो अगर सेल्सियस के ऊपर कुछ इस तरीके से अपडेट आती है तो उसके ऊपर बात करना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक सेल्सियस से जुड़ी हुई कह सकते हैं कि थोड़ी पॉजिटिव अपडेट है कि भैया इन्होंने अपने जो लोन हैं वो धीरे धीरे चुकाना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पर बाकी इस पूरी अपडेट को आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर कुकॉइन को लेकर भी रूमर फैल रहे हैं। देखो कुकॉइन को लेकर पहले भी रूमर फैले थे कि भैया विड्रॉल वगैरह ये बंद कर रहे हैं, और कुकॉइन इनोनिमस एक्सचेंजों की गिनती में अभी टॉप पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक और रूमर फैल रहा था कि भैया ये अपने स्टाफ को हटा रहे हैं, मैसिव ले ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर फिर उन्होंने क्लियरिफिकेशन दी कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये रूमर ही है, और हम तो अपना जो स्टाफ है उसको बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुकॉइन प्लान टू स्केल अप इट्स करंट वर्कफोर्स बाय 30%। तो ये एक अपडेट है। इसके अलावा देखो मार्केट का है ना अभी हाल बेकार चल रहा है ऑनेस्टली। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस या फिर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में विड्रॉल वगैरह रोक रहे हैं। चाइना का हाल देख लो, चाइना का एक काफी बड़ा बैंक है, उन्होंने तो अपने यूजर्स का विड्रॉल ही बंद कर दिया। तो वहां पर क्या काफी दंगे वगैरह हो चुके थे, और इसके बारे में आपने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा कि किस तरीके से चाइना की जो बैंक है वो विड्रॉल वगैरह बंद कर रही है, ठीक है। तो उसी को लेकर ये दंगा वगैरह हो रहा है बीजिंग में। और अब कुछ रिपोर्ट्स के माने तो श्रीलंका के जैसे हालात अभी चाइना में बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर एक ये अपडेट थी। इसके अलावा कल आपको याद हो मैंने जापान की करेंसी के बारे में बताया था कि 24 ईयर का लो इसने लगाया है US डॉलर के अगेंस्ट में, और जो यूरो है वो भी $1 के बराबर आ चुका है, जबकि इनमें काफी डिफरेंस हुआ करता था, यानी कि सेम वैल्यू अब उनकी हो चुकी है $1 = €1, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी। तो बस इस वीडियो का जो सार है वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ बाय वगैरह के बारे में सोच रहे हो तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने टारगेट आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी कुछ करंट अपडेट आएगी टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।